सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 6 जनवरी 1858 हैमिल्टन ने झांसी की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। 23 मार्च 1858 ब्रिटिश सेना झांसी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी और उसने आक्रमण किया। 30 मार्च 1958 ब्रिटिश सेना ने झांसी का दीवार तोड़कर महल के अंदर घुसने का प्रयत्न किया, परंतु नाना साहब ने अपनी 20,000 सैनिकों की सेना के साथ उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया और जब तक रोक पाए तब तक उन्होंने उसे रोका। उसके बाद वो महल के अंदर घुस गए। रानी ने कमज़ोर पाया और वो महल छोड़कर चली। करीबन 63 मील दूरी तय करने के बाद वो कालपी पहुंची। 17 जून ग्वालियर में मध्य प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांध रखा था और मार काट करते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। परंतु तभी सामने नाला आया। था वो संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसको वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी को वीर गति प्राप्त हुई। उनके बाद चंद्रशेखर आज़ाद। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी। अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। 9 अगस्त 1925 लखनऊ जिले के पास काकोरी स्टेशन में एक ट्रेन जो कि लखनऊ से सहारनपुर को जाती थी, पैसेंजर ट्रेन, उसकी चेन खींचकर उन्होंने ट्रेन रोकी और ट्रेन को लूटा। हालांकि सारा धन इंडिया का था जो गोरे अपने साथ लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे एक डकैती का नाम दिया गया, जिसे हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद अपने एक मित्र सुखदेव के साथ बातचीत कर रहे थे एक पार्क में। तभी वहाँ पर CID के SSP नॉट बाबर अपनी जिप्सी से आ पहुँचा और उसे किसी ने गुप्त सूचना दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद उस पार्क में बैठे पड़े हैं। फिर चंद्रशेखर आज़ाद और नॉट बाबर के बीच में बहुत गोलीबाजी हुई। अंतिम गोली चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मारी और हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। उनका कहना था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद लाइनें राम प्रसाद बिस्मिल जी की हैं। 17 दिसंबर 1928 राजगुरु भगत सिंह लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारने निकले। राजगुरु ने सैंडर्स को देखते ही एक गोली सीधा माथे में मारी और 3-4 गोलियां भगत सिंह जी ने सैंडर्स के सीने में उतारकर सैंडर्स को हमेशा के लिए शांत कर दिया। 8 अगस्त 1929 भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। वह बम बिल्कुल खाली जगह फेंका गया ताकि किसी को चोट ना लगे, कोई जख्मी ना हो। और बम फेंकने के बाद पूरी असेंबली में धुआं हो गया। वो चाहते तो भाग जाते, लेकिन
वो वहाँ पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। वह अपने आप को पुलिस के हवाले किया। जेल में उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की। 26 अगस्त 1930 अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(6)(f) व आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत राजगुरु सुखदेव व भगत सिंह को अपराधी घोषित किया व फांसी की सजा दी। 23 मार्च 1931 शाम 7:33 ये 3 भारत के अनमोल रत्न भारत के लिए शहीद हो गए। हमें आज़ादी बहुत ही मुश्किलों से मिली है। कई माँ ने अपने बेटे खोए हैं। बहुत से वीर सपूत शहीद हुए हैं इस आज़ादी के लिए। तो बस इतना ही कहूँगा। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन को ना बेच देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।